सतर्क रहे, सजग रहे अभियान। मातृशक्ति स्वरूप महिला सशक्तिकरण की मिसाल समाज सेविका श्रीमती भाग्यश्री नवीन खरखड़िया ने 108 नहीं असंख्य लावारिस मृतात्माओं की अस्थियों का पिंडदान तर्पण कर नर्मदा में विसर्जन किया है। विरले ही महिलाएं होती हैं जो घर परिवार छोड़कर मुक्तिधाम जाकर लावारिस लाशों की अस्थियों का पूजन कर विसर्जन करती हैं। मातृशक्ति स्वरूप महिला सशक्तिकरण की मिसाल समाज सेविका श्रीमती भाग्यश्री नवीन खरखड़िया ने आज इंदौर मुक्तिधाम में अनोखी मिसाल प्रस्तुत करते हुए 108 नई असंख्य लावारिस मृत आत्माओं की अस्थियों को जो अधिकतम कोरोना काल में जिनका अंतिम संस्कार हुआ था उन्हें आज विधिवत से पिंडदान तर्पण कर मां नर्मदा जी ओंकारेश्वर में विसर्जन किया। जानकारी देते हुए समाज सेवी मदन परमालिया ने बताया कि इस अवसर महामंडलेश्वर श्री दादू महाराज विशेष रूप से उपस्थित रहे। आपने तन मन धन से पूर्ण कार्य कर रही श्रीमती भाग्यश्री नवीन खरखड़िया को इस पुनित कार्य के लिए समाजजन ने बधाई दी और कहा कि विरले ही महिलाएं होती हैं जो घर परिवार छोड़कर मुक्तिधाम जाकर लावारिस लाशों की अस्थियों का पूजन कर विसर्जन करती है। इस मौके पर समाज सेवी संजय जयंत, विनय यादव, अनूप दोहिया आदि उपस्थित थे। परमालिया ने बताया कि इंदौर मुक्तिधाम में विगत 40 वर्षों से बिना अनुपस्थिति के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सोहन कल्याणी, दीपक प्रजापति ने भी श्रीमती खरखड़िया के प्रयासों की सराहना की एवं श्रीमती खरखड़िया के साथ सतत अपना सहयोग प्रदान करने वाली साथ ही भूषण साहू ने संपूर्ण कार्य को संपन्न कराने में विशेष योगदान दिया। पिंडदान तर्पण पंडित श्याम शर्मा, पंडित हेमंत शर्मा ने विधिवत विधान से इंदौर में मुक्तिधाम कराया हैं कि जब तक अस्थियों का विसर्जन नहीं होता तब तक पूरी तरह से मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलती। धीरे धीरे हम लोग इस प्रकार से होते जा रहे हैं कि जीवित इंसान की कदर नहीं करते, उनकी बातों का ध्यान नहीं रखते, उनको परेशान करते रहते हैं और उनको उनकी जो परेशानियां उसको दूर करने का प्रयास नहीं करते। और ऐसे के अंदर मृत आत्माओं के लिए कोई आता है और उसमें भी कोई महिला आगे आती है तो साधुवाद करने की इच्छा होती है कि और उसमें भी ऐसा कि जो हमारे रिश्तेदार नहीं, जिनको हम जानते नहीं, जिनको पहचानते नहीं, हमें मालूम नहीं कि वह कौन है, उनके रिश्तेदारों ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस प्रकार से कोई महिला यदि आगे आती है, मदन भैया आगे आते हैं, उनके सभी साथी साथ में आते हैं, तो मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप उन लोगों के लिए आगे आए जिनका कोई नहीं है, जिनके मुक्ति के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। तो मैं अपनी ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और जिसका कोई नहीं होता यदि उसकी मदद आप करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद अवश्य करता है और आपको आशीर्वाद जरूर प्रदान करता है। आज इस कार्य से जितनी भी मृत आत्माएं 100 से अधिक जितनी भी आज ज्ञात अज्ञात अस्थियों का यहाँ पर जो पूजन किया जा रहा है और विधि पूर्वक उनका विसर्जन भी नर्मदा नदी के अंदर किया जाएगा, तो ज़रूर मुझे लगता है कि इनको सबको मुक्ति मिलेगी और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इन सबको मोक्ष प्रदान करे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त शनि महाराज की जय। अब जो है काफ़ी लंबे समय से जो लावारिस लोग रहते हैं उनकी लाशों का विधि विधान से अंतिम संस्कार करते हैं और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मुक्तिधाम जुनिंदो मुक्तिधाम में आप विधि विधान से उनकी जो अस्थियों का विसर्जन की प्रक्रिया कर रहे हैं। क्या मन में भावना है पूरी तरह से आज यहाँ पर आयोजन को लेकर? इस आयोजन के पीछे सिर्फ एक ही भावना है, जो ज्ञात अज्ञात लोग हैं सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो, वो इस प्रेत योनि से छुटकारा पाकर और जिस भी योनि में उन्हें जन्म मिलता है अब नया जीवन मिले, इसी भावना के साथ में ये कर्म कर रहे हैं। इस तरह का कार्य आप एक महिला होने के नाते भी करती हैं। आमतौर पर लोग शमशान घाट में जाने से भी डरते हैं, घबराते हैं। क्या मन में किस तरह की प्रेरणा आपको मिली है इसके लिए? देखिए, महिला होने का तो मुझे गर्व महसूस होता है क्योंकि ईश्वर ने मुझे ज़्यादा जिम्मेदारियों के साथ धरती पर भेजा है। अगर उसने जन्म देने का अधिकार दिया है तो मोक्ष का भी दिया है, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि महिला हूँ मैं। और शमशान एक पवित्र भूमि है जहाँ से मोक्ष का मार्ग दिखता है, तो वहाँ पर महिलाओं का आना प्रतिबंधित तो ऐसा नहीं हो सकता। आज ये जो विधि विधान से हो रहा है इसको कहाँ पर विसर्जन किया जाएगा? नर्मदा जी में इसका विसर्जन होगा। आपके साथ में जो सहयोग लोग करते हैं, पूरी एक टीम रहती है आपकी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं किस तरह? जी, मेरे साथ हमेशा भूषण साहू जी होते हैं जो अज्ञात लोगों को मैं जब भी उनका रेस्क्यू करती हूँ तो मेरे साथ होते हैं। जूनी इंदौर मुक्तिधाम में सोहन कल्याणी जी, दीपक भैया, ये सब लोग यहाँ पे अस्थियों का संचय करना और अंतिम संस्कार में मेरी मदद ये सभी लोग करते हैं। आपका नाम बताएं? भाग्यश्री खरखड़िया, समाज सेविका इंदौर। जो पूरा आयोजन किया जा रहा है, भाग्यश्री खरखड़िया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आप किस रूप में देखते हैं इस पूरे काम को? परम पिता परमेश्वर के महावाक्य के अनुसार जिसे जन्म लेना है और उसे मुक्ति पाना ही है, ऐसे मुक्तिधाम के अंदर जहाँ पर
महिलाएं और हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में महिलाएं कहीं ना कहीं संकोच करती और नहीं जा पाती हैं। ऐसे में अगर इंदौर की एक वो बेटी, एक वो बहन और एक वो माँ और एक वो महिला जो अपना घर परिवार को छोड़ती है और उसमें ललक उठती है कि मुझे लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करना है, पिंडदान करना है, पिंडदान करके उनका विसर्जन भी करना है, तो ये मैं इस कार्य को इनको देखते हुए हम लोग बहुत प्रभावित हुए। और उस प्रभावित होने के पीछे कारण था कि इनकी जो दिल की इच्छा है, तमन्ना है कि परिवार के लिए तो सब कोई कार्य करता है, लेकिन जब जो हमसे विदा होता है उसके लिए कोई नहीं करता। ये उनको अंतिम नर्मदा जी तक छोड़ने का ये जो प्रयास कर रही हैं। और ऐसे में पंडित जी भी देखिए कितने अपनी आवाज़, बुलंद आवाज़ के साथ में उनका आह्वान करते हैं और उनको मुक्ति दिला रहे हैं। तो मैं भाग्यश्री खरखड़िया जी, सोहन कल्याण जी, भूषण जी और जो सारी टीम इनके साथ जुड़कर इस पवित्र कार्य को कर रही है, मैं उनको अपनी ओर से इस कार्य के लिए बधाई देता हूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब ऐसी महिला आकर ऐसे कार्य कर रही है। अभी पिछले 23 जनवरी को हमने इनको नेताजी सुभाष अवार्ड से सम्मानित किया था और जब इनसे मिलने के बाद लगा कि वाकई में महिला ऐसी है कि जिसके अंदर एक जज्बा है, पढ़ी लिखी है और अपने द्वारा ही अर्जित की राशि से अंतिम संस्कार करती हैं। इसलिए हम भी आज इनसे जुड़े हुए हैं और इस पवित्र कार्य के लिए हमारी भी कहीं ना कहीं इस हवन में आहुति लगे, इसलिए हम उपस्थित होकर इनके कार्य की सराहना करने के लिए उपस्थित हुए। आपका नाम? मदन परमालिया, अध्यक्ष नेताजी सुभाष मंच। ये थी हमारी खबर। और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।